पुराने लोगों ने कहा, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। सपूत है तो कमा लेगा और कपूत है तो खराब कर देगा। दोनों स्थितियों में अगर कोई धन कमाना है तो धर्म का कमाना है, बाकी तो सब जो मिला छोड़ जाने के लिए मिला, साथ ले जाने के लिए तो नहीं है। तो 800 किलो पीतल, इतना बड़ा श्री यंत्र भगवान शिव और पार्वती के सामने जैसे भगवान ने ही अपने हाथों से निर्माण कर दिया हो, वो विराजमान हो गया है। और फिर बात थी कि ये तो है उनके लिए जो धर्मकोश के सदस्य बन रहे हैं, उनके नाम यहाँ जमीन के अंदर लगाए गए हैं। लेकिन वे भक्त जो वरदान पाना चाहते हैं और जिनके घर में बरकत लगातार बनी रहे, उन पर भी कृपा हो, तो सामने श्री यंत्र को लगाने के साथ दूसरी व्यवस्था की गई। सामने लक्ष्मी माता का बहुत सुंदर भव्य श्री यंत्र के सामने ही भव्य मंदिर बनाया, और सारे जितने भी शिवलिंग हैं वो तो गुफा के अंदर है। लेकिन एक जो सोमनाथ है कि सबके अंदर सौम्यता बनी रहे, शांति बनी रहे, प्रेम बना रहे, घर में खुशहाली बनी रहे, तो इधर श्री यंत्र और सामने सोमनाथ भगवान का गुफा में, सामने खुली हुई गुफा के अंदर वो सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। उसके बाद फिर मुझे लगा कि कुबेर जी भी होने चाहिए, क्योंकि शिव जी की शरण में तो वही रहते हैं, और कुबेर का खजाना सबका बना रहे, पीढ़ियों तक चलता रहे। तो फिर गुफा के अंदर कुबेर भगवान का भी मंदिर बनाया गया। हम लोग तिरुपति बालाजी के दर्शन करने गए, तो वहां से जब बाहर आए तो एक बोर्ड पर लिखा हुआ था कि भगवान विष्णु का जब विवाह हुआ तो उनको कर्जा लेना पड़ा, और कर्जा दिया शिव जी के सेवक कुबेर जी ने। और जो भी यहाँ आकर के जब चढ़ावा चढ़ाता और भक्ति करता है, तो वो भक्ति और चढ़ावा वो जा रहा है कुबेर के खजाने में, और विष्णु भगवान कृपा कर रहे हैं, लगातार व्यक्ति की आमदनी बनती रहे, बढ़ती रहे, रोज कमाई होती रहे, कि इधर से तुम दे रहे हो तो समुद्र से जैसे जल ले रहा है सूरज, और फिर बादल बनाकर बरसा रहा है, कि इधर से तुम देते जा रहे हो, उधर से सारी बारिश होते हुए आपके घर में, जीवन में सुख शांति बन करके आ रही है। तो मेरे मन में आया कि कुबेर जी आ गए हैं, तो फिर साथ में तिरुपति बालाजी भी आने चाहिए। तो कल तिरुपति बालाजी की भी स्थापना उस विशाल पर्वत की गुफा के अंदर वो हो रही है, और कल शंकराचार्य आ रहे हैं लोकार्पण कराने के लिए, और समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे तक का समय है। तो ये मौका ऐसा है, इसको चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि ये शिव वरदान तीर्थ बना है, और भारत के 12 ज्योतिर्लिंग जो बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका गुफा के अंदर इस तरह से कि जिससे गुफा में विराजित उस तरह हो कि भगवान तो खुद ही जो है अमरनाथ की गुफा में बैठ करके उन्होंने पार्वती माता को अमर कथा सुनाई थी ना। तो यहाँ समझ लेना कि हर एक की व्यथा हारने के लिए भगवान शिव विराजमान हो गए, और उनका कथा और कथन आपके कानों में मंत्र के रूप में सुनाई देगा। बहुत सुंदर जगह बन गई है, कल इसका लोकार्पण होगा, इस मौके को चूकना नहीं है। तो ये आनंद धाम आश्रम और इसका जो ये प्रांगण जो आप देख रहे हैं, भगवान पशुपतिनाथ का शिवालय जहाँ है, उसी के बराबर में जो ये शिव तीर्थ बनाया गया है।
ये बहुत ही भव्य रूप है। और देखिए 24 मंदिर भगवान ने हम लोगों से सेवा कराई, 24 स्थान बनाए, लेकिन इसे बनाने के बाद मैं भी खुद महसूस करता हूं कि एक सेवा हुई है, अच्छे से दिल से सेवा हुई है। तो इसके साक्षी आप लोग बनेंगे और कोशिश करो इस धर्म क्षेत्र में, धर्म कोश के हर एक को अपनी जिंदगी में सदस्य बनना है और धर्मादा तो लगातार जारी रखो। इधर से आप चढ़ा रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, और उधर से भगवान आपकी झोली भरते जा रहे हैं। कभी कमी ना आए जीवन में और पीढ़ियों तक कमी ना आए, इसलिए ये व्यवस्था करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपके बाद आपकी चीज भले ही बच्चों तक पहुंचे, लेकिन आपकी चीज आप तक भी पहुंचे, आपका धन आप तक भी पहुंचे। भले ही किसी भी जन्म में पहुंच जाओ, आपका धर्म किया हुआ वो आपके साथ चलता है, और जब साथ चलता है सुरक्षा कवच बनता है, सुख शांति का कारण बनता है। बस इस चीज को जरूर ध्यान में रखना। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं।